वेलकम टू कुंदन ट्यूटोरियल। और आज हम बात कर रहे हैं सेट की। सपोज अगर सेट की वैल्यू हम ले लेते हैं और उसकी वैल्यू हम ब्रेसेस में लेते हैं, तो सेट आपको ये पता है कि अनऑर्डर होता है और उनकी वैल्यू यूनिक होती है। सपोज मैं एस को प्रिंट करना चाहती हूँ तो इट विल गिव द यूनिक वैल्यू, ठीक है। लेकिन अनऑर्डर हो जाती है इसकी वैल्यू, राइट। कोई ऑर्डर नहीं होती, कोई इंडेक्सिंग वैल्यू आप यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमें इसमें वैल्यू अगर ऐड करनी है और अगर इसकी वैल्यू हमें रिमूव करनी है, देन इट्स वेरी इजी टू ऐड द वैल्यू। सपोज मुझे ऐड करनी है इसमें वैल्यू 6 ऐड करना चाहती हूँ, तो वी कैन इजीली द ऐड द वैल्यू। आप देखो 6 ऐड हो जाता है, तो इसके मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एट द टाइम ऑफ एडिंग क्या होती है, दैट विल बी अ कांस्टेंट, कांस्टेंट रहती है। सेम वे में इफ यू वांट टू रिमूव करना चाहते हैं तो मैं इजीली रिमूव कर सकती हूँ एज कम्पेयर टू अदर डाटा स्ट्रक्चर। लिस्ट को ले ले, टपल को ले ले, उसके कंपेयर में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एट द टाइम ऑफ एडिंग रिमूविंग आसान हो जाती है, कांस्टेंट होती है। देखिए यहाँ पर भी इजीली वो रिमूव हो गया है। इफ यू वांट टू सर्च एनी एलिमेंट, मैं कोई वैल्यू कोई एलिमेंट सर्च करना चाहती हूँ इसके अंदर, तब भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। सपोज आई एम राइटिंग एक्स 100 एलिमेंट्स ले रहे हैं और उसे हम एक सेट में डाल रहे हैं। और इफ आई एम सेइंग num इक्वल टू, मैंने 99 ले लिया है, राइट, एंड आई एम राइटिंग s करेंगे। सपोज हम सर्च करना चाहते हैं num की वैल्यू s के अंदर विच इज अ सेट, तो दैट टाइम आप देखेंगे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी विल दैट ऑल्सो कांस्टेंट, इस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगी एट द टाइम ऑफ सर्चिंग ऑल्सो। बट अगर यही चीज हम लिस्ट में कर देते हैं, सपोज यहाँ मैं आपके पास चेंजेस कर देती हूँ लिस्ट के अंदर, देन इट विल टेक complexity at around n। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके इसके अंदर होंगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इन द लिस्ट इट विल बी on, ठीक है। सपोज हम ये दो सेट ले लेते हैं, राइट। अगर हमें इनका डिफरेंस निकालना है s माइनस 3 करके, तो ये टेक दैट कि वो वैल्यू 1 2 3 ले लेता है और 4 5 को सब्ट्रैक्ट कर देता है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, लेंथ ऑफ s, राइट। सेम वे में अगर हम t माइनस एस कर देते हैं देन कॉम्प्लेक्सिटी लेंथ ऑफ t हो जाती है। अगर हम इंटरसेक्शन करना चाहते हैं, इट मीन्स s एंड t, इट मीन्स आप कॉमन चीज दे रहे हो, देन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, द कॉम्प्लेक्सिटी इज मिनिमम लेंथ ऑफ आइदर a एंड b। मतलब आपकी मिनिमम लेंथ, दोनों की मिनिमम लेंथ आइदर ऑफ a, आइदर ऑफ s और आइदर ऑफ t आपकी कॉम्प्लेक्सिटी रेंज में आ जाएगी। मतलब पूरा कंप्लीट ON ना होके लिटिल बिट लेस देन ON आपकी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। बट अगर हम यूनियन करते हैं, सपोज S एंड T करते हैं, एट दैट टाइम आपकी कॉम्प्लेक्सिटी मोस्ट ऑफ द टाइम एडिशन हो रहा है, तो एट द टाइम आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ये N रहती है। सेम वे में अगर कोई आपकी किसी लिस्ट को आप सेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, किसी भी एलिमेंट को, सपोज आपने राइटिंग s इज इक्वल टू एंड गिविंग द वैल्यू 1 2 3 आपने दे दिया, एंड यू आर वांट टू चेंज इट इनटू सेट, इसको सेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, एट दैट टाइम आपने इसे सेट में कन्वर्ट कर दिया, बट एट दैट टाइम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट, क्योंकि आप एक एक एलिमेंट को यूज करके उसको किस में चेंज कर रहे हो, सेट में कर रहे हो, तो कॉम्प्लेक्सिटी एट दैट टाइम इज ON। सपोज अगर मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि जो सेट के अंदर या एस इज इक्वल टू, सपोज मैंने ये लिस्ट लगाई है और मैं कहना चाह रही हूँ कि इसमें डुप्लीकेट कोई वैल्यू है या नहीं है, मुझे जानना है, तो फॉर दैट पर्पज वी कैन यूज द सेट इजीली। जैसे सपोज मैंने लेंथ इज इक्वल टू दिस, तो आपको वो क्या कर रहा है, तो अगर लेंथ इज इक्वल टू दिस है तो वो रिटर्न ट्रू कर देगा। तो ऑब्वियसली अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों की लेंथ इक्वल तो आएगी नहीं, बिकॉज इफ आई एम कन्वर्टिंग दिस लिस्ट इनटू सेट, सेट में कन्वर्ट कर दूंगी, देन इट विल गिव द आउटपुट 1 2 3 4 एंड 5। एंड अगर सेट की मैं लेंथ निकालती हूँ, उसकी लेंथ और उसकी लेंथ ऑब्वियसली आपकी क्या होगी, सेम नहीं होगी। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डुप्लीकेट वैल्यू आपकी इसकी लिस्ट के अंदर है नहीं है, विद हेल्प ऑफ
सेट, राइट। तो आपने देखा कि सेट में बहुत सारे चीजें बहुत फास्ट होती है एज कम्पेयर टू अदर डाटा स्ट्रक्चर लाइक अ लिस्ट, ठीक है। अगर हम इटरेट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं कोई एलिमेंट, हम इंसर्ट करना कोई चाहते हैं एलिमेंट इन द सेट, तो वी कैन इजीली इंसर्ट यूजिंग ऐड फंक्शन, रिमूव फंक्शन, एंड कोई वैल्यू सर्च करना चाहते हैं एट दैट टाइम ऑल्सो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी सेट के अंदर कांस्टेंट रहती है। बट एट द टाइम ऑफ व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग यूनियन इंटरसेक्शन, देन कॉम्प्लेक्सिटी उसकी थोड़ी सी बढ़ जाती है, बट नॉट मोर देन एज अ लिस्ट जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है। तो होप यू अंडरस्टैंड, हमारा सेट कुछ टाइम तक काफी जगह काफी हेल्पफुल होता है एंड इट विल वर्क फास्ट to so many area as compared to our list.